सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर का पाठ 17 काकी पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 17 जो बच्चों की मनोदशा पर आधारित एक पाठ है कि एक छोटे बच्चे की मानसिकता, उसका अपनी माँ के प्रति प्रेम और उसे जो अपनी माँ के बिना रहना पड़ रहा है उसका दर्द, जो इस पाठ में बड़े अच्छे से, बड़े ही मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। जब आप काकी पाठ पढ़ेंगे तो एक तो आप वाचन कौशल में पारंगत होंगे, मतलब आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो अच्छी हो जाएगी। और इससे आप बच्चों की मानसिकता, कि छोटे बच्चों का भी एक हृदय होता है, छोटे बच्चों की भी भावनाएं होती हैं। कई बार हम जाने अनजाने में उन भावनाओं को नहीं समझ पाते, वो भी इस पाठ में दर्शाया गया है। और आप अपनी माँ की आपके जीवन में क्या महत्वता है, कैसे माँ के बिना हम एक दिन में बोर हो जाते हैं, हम एक दिन में उनके बिना एक दिन भी नहीं रह पाते, और इसलिए हमें उनका जीवन में सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा तोहफ़ा ईश्वर ने इस दुनिया में नहीं बनाया है। तो हमेशा उठो, उनका सम्मान करो, उनके कार्यों में उनकी मदद करो और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, मतलब हमेशा थैंक यू। जब हम किसी से एक छोटी सी वस्तु भी अगर थोड़े समय के लिए लेते हैं तो उसका धन्यवाद करते हैं, तो उस माँ का सोचो कितना धन्यवाद बनता है, जो हर पल सुबह से लेकर रात तक सिर्फ आपके बारे में सोचती है, आपके काम करती है, ताकि जीवन में आप कुछ बन सको, ताकि जीवन में आपके सपने पूरे हो सके। तो आइए हम पाठ काकी पढ़ते हैं। बच्चों, मैं आप सबसे इसका सार क्या है, काकी पाठ में बताया गया है, क्या बताया गया है, संक्षिप्त रूप में आपसे अभी मैं शेयर करूँगी। तो आप सब जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ जो आप सबको दिख रहा है, यहाँ एक बच्चा है जो एक पार्थिव, यानी एक जो डेड बॉडी है, जो इस बच्चे की माँ है, जो इस दुनिया से चली गई है। ये बच्चा अपनी माँ के ऊपर लेटा हुआ है। तो यहाँ बड़ा ही मार्मिक दृश्य दिखाया गया है कि किस प्रकार बच्चा अपनी माँ के जाने पर विलाप कर रहा है। इस बच्चे का नाम श्यामू है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम, रोना, कल्पना, हाहाकार मची हुई है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। उसकी माँ, जिसका नाम काकी है और जिनके नाम पर ये हमारे पाठ का नाम आधारित है, वो एक कंबल ओढ़े हुए धरती पर शयन कर रही है, मतलब वो इस दुनिया से चली गई हैं। तो और जो है, और घर के जो सारे लोग हैं बड़ा ही विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो जब उसकी माँ को, शामू की माँ काकी को जब शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तो शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, रोना पीटना शुरू कर दिया, उत्पात मचा दिया। कोई भी एक छोटा बच्चा नहीं चाहता कि उसकी माँ को उससे दूर किया जाए। हम सब भी हैं, हम सब कह देते हैं, लड़ लेते हैं अपनी माँ से, लेकिन अगर वो 1-2 दिन के लिए कहीं चली जाए तो हम आई थिंक उनके आने का इंतज़ार हमसे ज़्यादा कोई नहीं करता। तो यही है। और लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा, बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं इसे ना जाने दूँगा। तो यहाँ पर शामू, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जब उसकी माँ को ले जाने लगे तो वह नहीं समझ सकता कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई है। तो वह बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को कहीं ले जाया जा सके, लेकिन लोगों ने उसे समझाकर उसकी माँ को अग्नि संस्कार के लिए ले गए, लेकिन वो शामू को ना लेकर गए। तो घर के जो बड़े थे वो यही कहने लगे कि उसकी काकी, उसकी माँ मामा जी के घर गई है। लेकिन जब कुछ दिनों तक उसकी माँ नहीं आई
तो वह समझ गया कि उसकी माँ कहीं नहीं ऊपर राम के पास चली गई है। वह कई दिनों तक रोता रहा। धीरे धीरे जो उसका रोना था वो तो शांत हो गया, लेकिन उसके मन में जो अपनी माँ के जाने का दुख है, एक बच्चे से जब उसकी माँ चली जाती है तो उसके जो मन का दुख है वह शायद कभी नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। वह अकेला बैठा बैठा आसमान की ओर देखता रहता कि काश किसी तरीके से उसकी माँ फिर उसके पास वापस आ जाए। एक दिन उसने ऊपर पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। वह बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। तो उस पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर जो श्यामू के पिता हैं, वो भी बड़े अनमने से उनकी पत्नी जाने के बाद वो भी बड़े ज़्यादा खुश नहीं रहते थे। अभी मंगा दूंगा कहकर वे कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित वह बहुत ज़्यादा इच्छा से भर गया कि मुझे पतंग अभी चाहिए, मुझे अभी पतंग लाके दो। तो वह किसी तरह भी अपनी इच्छा को नहीं रोक सका। उसने देखा कि उसके पिताजी का कोट टंगा हुआ है। उसने इधर उधर देखकर स्टूल के सहारे कोट में से कुछ पैसे निकाल लिए। तो और वह अपने जो सुखिया दासी का लड़का भोलू श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, आप अपने गुपचुप तरीके से एक पतंग मंगा दे खूब अकेले में लाना। और श्यामू यह भी नहीं चाहता था कि कोई इस बारे में जान पाए। सुखिया दासी का लड़का पतंग ले आया और अब वे एक अंधेरे कमरे में बैठकर, घर के एक ऐसे कमरे में जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था, वहाँ बैठकर पतंग में डोर बांधने लगे। अब यहाँ श्यामू जो एक छोटा सा बच्चा है, बड़े ही साफ मन का, मतलब अपनी माँ के आने का जो हमेशा इंतज़ार करता है, वह धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, भोला जो उसका मित्र है, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। अब श्यामू ने रहस्य खोला कि उसने वो बात बताई जिसके कारण वो पतंग लेने के लिए बेचैन हो गया था कि मुझे अभी पतंग चाहिए। उसने कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। श्यामू बहुत छोटा है, अभी स्कूल नहीं जाता है, तो वो अपने मन का बड़ा भेद खोल रहा है कि वो किस प्रकार अपनी माँ को अपने पास लाना चाहता है। वो ये कहता है कि मैं यह पतंग ऊपर भेजूँगा ताकि इसे पकड़कर उसकी माँ उसके पास वापस आ जाए। तो अब ये मतलब उस बच्चे की मानसिकता को दर्शाता है कि हालांकि घर के बहुत सारे लोग हैं जो उसे बड़ा प्यार करते हैं, उसकी हर इच्छा को पूरा किया जा सकता है, लेकिन उस बच्चे के मन में जहाँ उसकी माँ के लिए जो प्रेम है, उसकी माँ के लिए जो आस है, उसे शायद कोई नहीं समझ सकता। और जो उसकी माँ के लिए उसके दिल में तड़प है, उसे शायद कोई कम भी नहीं कर सकता। इसलिए वो हर संभव तरीका अपनाता है जिससे उसकी माँ उसके पास वापस आ जाए। तो श्यामू जो थोड़ा सा ज़्यादा समझदार था, उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी है, परंतु एक समस्या है। समस्या क्या है कि ये जो डोर है ये पतली है, इसे पकड़कर तुम्हारी माँ नीचे नहीं आ पाएगी, डोर टूट सकती है। ऐसा करो, रस्सी मंगा लेते हैं, रस्सी को पकड़कर तुम्हारी माँ नीचे आ जाएगी। जो भोला है वो भी कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, वो भी श्यामू की तरह छोटा ही है। तो अब श्यामू और गंभीर हो गया। अब उसे रस्सी के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसने फिर से अपने पिता की जेब में से कुछ पैसे निकाल लिए। तो फिर क्या हुआ, फिर पहले ही दिन की तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने अपने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहर भैया से एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। अब वो कह रहा है कि बड़ी बड़ी 2 रस्सियाँ मंगवा दे ताकि रस्सी छोटी ना पड़े और राम के पास यह पतंग पहुंच जाए। वह ये नहीं जानता कि जो एक बार दुनिया से चले जाते हैं उन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकता।
वह उसने क्या किया, उसका एक बड़ा भाई था घर में जवाहर, उसने कहा कि मैं उनसे काकी लिखवा लूँगा ताकि पतंग मेरी माँ के पास ही जाए और उन्हें पता लगे कि मैंने पतंग भेजी है और उन्हें मेरे पास वापस आना है। इससे क्या हुआ, 2 घंटे बाद प्रफुल्ल बड़े ही खुश मन से श्यामू और भोला अपने कमरे में बैठकर पतंग में रस्सी बांधने लगे। अचानक अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहाँ आ गए। तो उसके जो पिताजी थे विश्वेश्वर, वे अचानक गुस्से से भड़कते हुए उस कमरे में आए और उन्होंने दोनों को धमकाकर कहने लगे, तुमने कोर्ट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, जासूस हो गया। उसने सारे राज खोल दिए कि मैंने कोर्ट से रुपया, मैंने नहीं, श्यामू ने आपके कोर्ट में से रुपया इस रस्सी को मंगाने के लिए निकाला है। विश्वेश्वर ने श्यामू को बिना कुछ सोचे समझे 2 तमाचे जड़ दिए। चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब विश्वेश्वर जो इस सच्चाई को नहीं जानते, जो उस बच्चे की मनोवस्था को नहीं जानते कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों इस पतंग में रस्सी बांधी जा रही है, क्या ऐसी मजबूरी है जो उसने पैसे निकाले हैं। कई बार बहुत लोगों के साथ, बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे उन्हें सज़ा दी जाती है। तो ऐसा ये पाठ हमें यह भी सिखाता है कि बच्चों की भावनाओं को एक बार सुनो, एक बार समझने की कोशिश करो। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई हैं, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। विश्वेश्वर जो उसके पिता थे, जब उन्होंने इतना सुना कि ये काम किस लिए किया गया था तो वे एकदम सुन्न हो गए और खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग लेकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। बच्चों, आप भी इस चित्र में देख सकते हैं कि फटी हुई पतंग पड़ी है, उस पर एक कागज चिपका हुआ जिस पर लिखा था काकी। अब विश्वेश्वर को यहाँ थोड़ा सा पछतावा हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि कई बार बच्चे काम करने का, श्यामू का तरीका गलत था, उसे अपने पिता की जेब से पैसे नहीं निकालने चाहिए थे, लेकिन उसका जो भाव था, उसका जो मन था इस कार्य के लिए बड़ा अच्छा था। तो यहाँ भी ये है कि बच्चों के मनोभावों को भी समझना चाहिए, उनसे खुलकर बात करनी चाहिए कि वो कोई कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और अगर कोई गलती उनसे हुई है तो उन्हें समझाना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए, बात सुनने के बाद उन्हें डांटना चाहिए। तो यहाँ जैसे श्यामू की अगर देखा जाए तो ठीक है, उसने पैसे निकाले थे, इसके लिए उसे समझाया जा सकता था, लेकिन किस लिए निकाले? कि वो अपनी माँ को किसी भी तरीके से वापस लाना चाहता था। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी कि जीवन में कुछ भी हो जाए, अपने माँ के प्रति सम्मान रखो, उनसे प्यार करो, क्योंकि जितना प्यार आपके माँ बाप आपसे करते हैं, जितने त्याग वे आपके जीवन को संवारने के लिए करते हैं, कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया की कोई चीज़, कोई व्यक्ति आपको उतनी खुशी नहीं दे सकता जितनी आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं। तो सदैव उनका सम्मान करो, सदैव ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारे पास इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे माँ बाप हैं, और हमेशा उनकी इज्जत करो। कोशिश करो कि आपकी बातों से उनके दिल ना दुखें। धन्यवाद।